ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि बसंत पंचमी ही क्यों कहा गया है, सरस्वती पंचमी क्यों नहीं कहा जाता है? तो मित्रों, बसंत पंचमी इसलिए कहा गया है इस दिन को कि इस दिन बसंत ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों ओर हरियाली रहती है। इसीलिए जो 6 ऋतुएँ होती हैं, 6 ऋतुओं में सबसे अधिक ऋतु जो है उत्तम बसंत ऋतु मानी जाती है। बसंत ऋतु से ऋतुओं में परिवर्तन शुरू हो जाता है और इसी दिन माँ सरस्वती का भी प्राकट्य हुआ था। तो इसीलिए सारे देश में बसंत पंचमी के त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो और आप लोग भी मनाइएगा, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन चारों ओर जिस समय माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, चारों ओर पीली सरसों खिली हुई थी, पीले फूल खिले हुए थे। तो इसीलिए पीली पीली हरियाली चारों तरफ थी। तो ये इसी के लिए इस दिन जो है पीले फूलों का प्रयोग किया जाता है, पीली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, पीली मिठाई का प्रयोग किया जाता है। तो सारे भोग में जो माता रानी का भोग लगाते हैं वो भी हम पीली ही वस्तुओं का और पीले ही पुष्पों का प्रयोग करते हैं। और घर में भी हम सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, पीले चावल बना करके घर में खाए जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं माता रानी की पूजा करने के लिए आई हूँ। तो मैं पूजन की विधि आपको बताती हूँ कि माता सरस्वती की पूजा सभी लोग अपने घर में कैसे करें और अपने बच्चों को भी कैसे कराएं, जिससे उनके अंदर ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत का विकास हो और उनको शिक्षा में सफलता उन्नति मिले। तो इसीलिए सरस्वती माँ का पूजन सभी बच्चों को करना चाहिए, सभी माताओं को करना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए सरस्वती माँ का पूजन करने के लिए। जिससे मित्रों, मैं सरस्वती माता की पूजा करने के लिए मंदिर में आई हुई हूँ। तो उनकी सामग्री क्या क्या उनकी लगती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने ऋतु फल ले लिया है, पीले चावल ले लिया है, 1 हल्दी की गांठ, गुड़, पीले बेसन के लड्डू, पीले फूल, थोड़ा शहद और दीपक और धूप, ये सारी सामग्री मैंने, और दक्षिणा, कलावा, ये सारी सामग्री मैंने, पुष्पमाला और चुनरी, इतनी सारी सामग्री माता सरस्वती की पूजा के लिए प्रयोग में करनी चाहिए। तो मैं अब इस सब चीज़ों को मैं आपको दिखा रही हूँ। माता सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे। ओम पवित्र सर्वावस्थां गतो हुआ या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचि ही। इस तरह से मैंने जल छिड़क लिया है और अब हम संकल्प करेंगे। और ये मेरे हाथ में पुस्तक है, तो ये मित्रों सरस्वती माँ की पुस्तक है। तो इसी से हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाथ में दक्षिणा ले लिया है, थोड़े अक्षत ले लिया है और पुष्प ले लिया है। इसके बाद में फिर हम जल छिड़क के और संकल्प करेंगे। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुमेराज्ञा प्रवर्तमानस्य अर्ध श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे विष्णुप्रदे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्ते देशे अपना नाम, अपना गोत्र और अपने शहर का नाम और उस समय जिस दिन आप कर रहे हैं तो मासा नाम मासे माघ मासे पंचमी तिथियायाम मध्याह्नकालीन बेलायाम अहम सरोज शर्मा हम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्त्यर्थम श्री सरस्वती पूजनम अहम करिष्ये शुभ संकल्पमस्तु। इस तरह से मित्र हम संकल्प कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम माता रानी को ये चढ़ा देंगे। ये माता को पुष्प चढ़ा दिया है और ये पीला सिंदूर ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो मैं पीला सिंदूर भी माता रानी को अर्पण कर रही हूँ। ये मैं माता रानी को पीले सिंदूर को इसको हम 5 बार इनके माथे पर लगा देंगे। तो इस तरह से ये माता रानी को हमने सिंदूर लगा दिया है और फूल चढ़ा दिया है, ये हमने इनको पुष्प चढ़ा दिया है। और ये जो मैं चावल, हल्दी और गुड़ लेके आई हूँ ये भी माता रानी के पास में रख देंगे। और बाद में कल
मैं इसको अपने भोग में जब पीले चावल घर में प्रयोग करेंगे तो इसको बना करके और सारी बच्चों को और सब लोगों को खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। और ये ऋतु फल है तो मैं ऋतु फल भी चढ़ा देती हूँ। ये माता रानी के पास मैंने ऋतु फल भी चढ़ा दिया है। और ये पीले बेसन के लड्डू ये मैंने बनाए हुए हैं, तो ये माता रानी को हम पीले बेसन के लड्डू का भोग लगा देंगे। 5 बेसन लड्डू हैं, क्योंकि पंचमी तिथि की पूजा कर रहे हैं और माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, तो हम ये पीले बेसन के लड्डू भी उनको चढ़ा देंगे। और ये द्रव्य दक्षिणा फिर अलग से भी उनको हम समर्पित कर देंगे। और ये दीपक है, तो ये हम दीप जला देंगे, थोड़ा कलावा चढ़ा देंगे, धूप दीप ये सारी चीज़ों को मैंने चढ़ा करके और माता रानी का पूजन कर रहे हैं। तो दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, दीपो ज्योति प्रज्वलिताम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमस्तुते। तो इस तरह से ये हमारे हाथ में दीपक है और धूप है, तो हम ओम श्रीं श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वते नमः। इस तरह से मैंने धूप दीप दिखा करके और इनका पूजन करेंगे। इसके बाद में फिर हम यहीं पर रख देंगे, फिर हम कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र के उपलक्ष्य में। तो ये मैंने इनको कलावा चढ़ा दिया है। अब ये चुनरी उड़ा देंगे माता रानी को। ओम सौभाग्यम सूत्रम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से माता रानी को मैंने चुनरी चढ़ा दिया है। अब हम प्रार्थना करेंगे। तो ये हमारे गणेश जी महाराज विराजमान है, तो इनको भी हम पुष्प चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे थोड़े। और ये कलावा थोड़ा वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा देंगे। और इनका ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। तो ये मैंने गणेश जी का भी ध्यान कर लिया है। अब सरस्वती माता के मंत्रों का हम पूजन करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामादां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं भयदां जाड्यान्धकारामापहा, हस्ते स्फाटिकं मल्लिकां च ददर्ति पदाशने संस्थितां, वन्दे तां सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृतां, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुः देवे सदा वंदिता, श्याम मां पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्यापहा। तो इस तरह से हम सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कर लिया है। ये मैंने सारी पूजा कर ली है और सरस्वती माता के मंत्रों का भी जाप कर लिया है। तो इसके बाद में ये हमारे हाथ में शहद है। तो मित्रों, शहद मधुरता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन अगर हम इस शहद को मंत्रों से अभिमंत्रित करके और यदि हम अपने बच्चों को प्रयोग करते हैं या हम स्वयं सेवन करते हैं, तो हम मेरे अंदर या बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, शिक्षा के क्षेत्र में उनको सफलता मिलती है और पढ़ने में भी बच्चों का मन लगता है। तो इसलिए हम ये शहद जो है, मैं अभी इसी मंत्रों से हम पूजन करेंगे। तो मैंने शहद हाथ में ले लिया है और ओम ह्रीं ऐं द्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः, इसका हम 108 बार पाठ करेंगे। और पाठ करने के बाद फिर ये हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो पाठ शुरू करेंगे। ओम ह्रीं ऐं द्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं ऐं द्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं ऐं द्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं ऐं द्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः, ओम
ह्रीं ऐं धीं क्लीं सरस्वते नमः। तो इसको मित्रों आप 108 बार आराम से आसन लगाकर बैठ जाएं, माता रानी की, सरस्वती माता की पूजन कर लें। और पूजन करने के बाद हाथ में शहद की कटोरी लेकर के और इसको 108 बार मंत्रों से अभिमंत्रित कर लें सरस्वती पंचमी के दिन। इसके बाद में यह मंत्रित हो जाएगा तो आप अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो इसको ये सीधी उंगली से इसको हम ले करके, और पहले तो मैं माता रानी के उसमें लगा दूंगी, फिर माता रानी से आशीर्वाद लेकर के हम जब बीच का हिस्सा ये जीभ का होता है यहाँ पर इसको हम रख देंगे और मंत्र बोलेंगे ओम श्रीं सरस्वते नमः, ओम श्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं सरस्वते नमः। इस बार 5 बार बोलेंगे और यही शायद फिर अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो उनके अंदर विद्या बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा। तो मेरे भाई बहनों और बहनों, आप भी अपने बच्चों को सरस्वती की पूजन की विधि जरूर सिखाएं और आप भी करें और उनको एक दो वंदना और प्रार्थना कहें जरूर उनको सिखा दीजिएगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो ये पूरी वंदना जो है हम आपको लिख के दे देंगे, अपने बच्चों को सिखाइएगा और उनको याद कराइएगा। यदि प्रातःकाल बच्चे उठते ही इस प्रार्थना को करते हैं तो सरस्वती माँ की उन पर कृपा होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरस्वती पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा सभी भक्तों को करनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए, जिससे हमारी माता सरस्वती हमको सही बुद्धि देती रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें और हम आगे उन्नति के रास्ते पर चलते रहें। नमस्कार।